गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। 10th हिंदी द्वितीय भाषा में हम आज सीखने को जा रहे हैं 19th चैप्टर तोता और इंद्र, जिसका साहित्य प्रकार है संवाद काव्य। संवाद काव्य इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे तोता और इंद्र दो के बीच संवाद हो रहा है और वह काव्यात्मक शैली में हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है। काव्यात्मक शैली में की गई बात, यानी बात कहना ये गद्य स्वरूप है, लेकिन काव्य के तौर पर की गई है, इसलिए संवाद को काव्य के रूप में बताया गया है। इसलिए कहेंगे हम संवाद काव्य। तोता और इंद्र, और नरेंद्र मालवीय कवि है। नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार, हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है और सरल सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता ही है। सरल सहज भाषा इसलिए कि सभी पढ़ने वालों को ये सहजता से समझ में आ जाए, इसलिए सरल सहज भाषा का ये प्रयोग कवि को करना चाहिए। यानी कि कवि का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य भी उसके सामने आ जाए। मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं, यानी कि जो भी कहना चाहते हैं वो सरलता से कहते हैं। एक यह जो संवाद काव्य है ये एक सरल और सुबोध रचना है। सरल और सुबोध रचना इसलिए कि बातचीत के तौर पर जैसे एक कथा का चलती हो, इस तरह से हमारे सामने प्रदर्शित की गई है। इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है। वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है। हमें ये भी याद रखना है कि तोता और इंद्र मूल कहानी के रूप में है और कहानी के रूप में से उसे संवाद काव्य बनाया गया है। तो बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है और हम कह सकते हैं कि इसे विश्व का एक श्रेष्ठ संवाद काव्य भी माना जाता है। तो आइए संवाद काव्य को समझते हैं, जानते हैं। सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी। पुण्य भूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित। देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, जबकि निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी, सूखा निर्जीवित सा तन से। उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर। हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरु पर लखकर। पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारी। इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी। हरा भरा तरु कहाँ नहीं है क्या इस विस्तृत सुंदर वन में। भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में। तोता बोला, महाराज यह तरु पहले था बेहद सुंदर। सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर। जैसा था यह सबसे सुंदर, वैसा ही था यह बलशाली। यही था इस वन की शोभा, भाग्यवान अति गौरवशाली। चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था। महाराज यही कुरूप तरु शोभा में सबसे न्यारा था। मैं जन्मा हूँ इस पर, जब इसकी शोभा थी नई निराली। अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मुदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला।
बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया, मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। किंतु आह, कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, उसके विष से बुझे बाण ने इस पर डाली आफत भारी। किंतु किंतु विष के कारण सुख रहा है तब से यह तरुवर दिन प्रतिदिन, अब तो इसके साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला कहीं मैं जा सकता हूँ, यदि जाऊँ भी तो क्या संतोष सुख पा सकता हूँ। इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख के इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर, फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन, मांग तुरंत वर कोई मुझसे, पूर्ण करूँगा मैं इसी क्षण। तोता बोला, देव यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, यही है अभिलाषा मेरे जीवन की, हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है सुबह सारे वन की। कहा इंद्र ने एवं अस्तु, और तरु ने फिर नवजीवन पाया, सुबह नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया। तो एक काव्य का पठन में ही आपको लगभग पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, फिर भी उसे डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे इस संवाद काव्य में कवि ने कहा है कि सुनो भाइयों, यानी कि कवि यहाँ पे कहानी सुनाते वक्त संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो आप सब सुनिए। कौन सी कहानी है कि तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी, पुराने ज़माने की एक कहानी है। कैसी है? अति सुंदर है, अति अद्भुत है और सचमुच कहानियों की रानी है। यानी कहानियों की रानी होना यानी क्या होगा? कहानियों में सर्वश्रेष्ठ है। कहाँ से शुरू होती है कहानी? कि पुण्यभूमि काशी की महिमा। भारत में काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि इतिहास में विश्व का सबसे प्राचीन नगर जो आज भी मौजूद है वह है काशी, बनारस और वाराणसी, एक ही नाम है उसके। तो ये उसकी एक पुण्यभूमि है। हम कहते हैं काशी का मरण, यानी कि मृत्यु काशी के विस्तार में, काशी में जाकर के मृत्यु हुए तो हम मानते हैं कि हम स्वर्गवास हो सकता है, इसलिए इतना महत्व है, पुण्यभूमि है। तो उसकी महिमा कहाँ तक फैली हुई है? चारों दिशा में थी अति गुंजित, और चारों दिशाओं में वो फैली थी। देवों सहित देवपति उसको, देवगण और देवपति यानी इंद्र, सब लोग उसकी महिमा देखने के लिए आतुर थे और लखकर होते थे अति हर्षित। लखकर का मीनिंग यहाँ पे होता है देखकर। तो उसकी महिमा को सुनकर, उसको देखकर वो भी अति हर्षित, यानी सब खुश हो जाते थे। गुजर रहे थे इंद्र एक दिन, और काशी, वो इंद्र काशी को जा रहे होंगे, तो वहाँ से उन्हें जबकि निकट के निर्जन वर में, निर्जन यानी कि जन के बिना, जहाँ कोई नहीं है, वैसा शांत वन, उस निर्जन वन से ऊपर से आकाश मार्ग से वो जा रहे होंगे, तो उन्होंने देखा एक पेड़ अति भारी। एक पेड़ भारी तो है लेकिन सूखा निर्जीवित सा तन से, यानी कि बाह्य देखा उसका, तन यानी शरीर, बाह्य देखा उसका निर्जीवित सा है, जैसे यानी कि खंडहर जैसा निर्जीव सा बन गया है। और उसके एक खोखले में था, घोंसला बनाया हुआ है, खोखला जो है उसमें एक तोता एक बहुत ही सुंदर था और वहाँ पे रह रहा था।
तो ये इंद्र भगवान को देखा कि ये सब ऐसा क्यों। तो आगे जा कर के इंद्र को आश्चर्य होता है कि हुआ इंद्र को बेहद अचरज, उसको सूखे तरुवर पर लखकर, तोते को सूखा जो तरुवर यानी वृक्ष, तरुवर में बैठा देखकर इंद्र को आश्चर्य होता है कि इतने सारे सुंदर वृक्ष और हरियाली भी है आसपास है, तो फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि जो इंद्र है, इंद्र ने दृश्य देखा कि एक सुंदर पक्षी असुंदर कुरूप वृक्ष पे, इसलिए आश्चर्य होता है। परंतु पूछा तुरंत उन्होंने उससे, तो अब आगे जाकर के क्या होता है कि इंद्र भगवान तोते से पूछते हैं कि क्या ना मूर्खता है ये बारी, ये तुमने मूर्खता नहीं की है। और कैसे मूर्खता, भारी बड़ी मूर्खता। तो इससे और आगे कहते हैं कि इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी, अनजान भी रहता है, कुछ जैसे हुआ ही नहीं है और रह रहा है। और कैसे, तो नादान, इतनी नादानियत है तुम में, बचपनापन कहते हैं, शैतानियत कहते हैं, तो तू समझता नहीं है इस परिस्थिति को। ऐसा यहाँ पे कवि ने बताया है। तो इंद्र ने तोते से कहा, तो हरा भरू, और आगे इंद्र तोते से कहते हैं कि इस सूखे तरु पर तू रहता बनकर के अनजान अनारी, हरा भरू भरा तरु कहाँ नहीं है, यानी आसपास सभी हरियाले सुंदर वृक्ष हैं, तो फिर भी तू ये जो वृक्ष है उस पर ही क्यों, ये प्रश्न है। और आगे कहते हैं कि इस विस्तृत सुंदर वन में, पूरा वन सुंदर है, कई पेड़ सुंदर और हरियाले है, फिर भी यहाँ क्यों। तोता बोला, और इस प्रश्न का उत्तर तोता देता है कि महाराज, यह तरु पहले था बेहद सुंदर, ये तरु पहले बेहद सुंदर ही था और समृद्ध भी था, इसलिए समृद्ध था। उस वक्त तोते का जन्म इस वृक्ष पर ही होता है, इसलिए वो कहता है कि सारे वन में एकमात्र था सबसे अच्छा, सबसे मनहर, मनहर यानी सबका मन हरने वाला था, और जैसा था यह सबसे सुंदर वैसा ही था यह बलशाली। जितना सुंदर था उतना ही समृद्ध, विशाल और सबसे ऊंचा भी, सबसे बड़ा भी, सबसे समृद्ध भी, सबसे सुंदर भी और हरियाला भी, ये सारे गुण उसमें थे। यही ही था इस वन की शोभा, सुंदरता जो वन की थी इस वृक्ष के कारण ही थी, और भाग्यवान भी था और अति गौरवशाली भी था, गौरव करने योग्य था, क्योंकि इस पूरे वन का वो एकलौता सुंदर, ऐसा भी कह सकते, सबसे सुंदर, श्रेष्ठ। इसलिए चिड़िया, तोते, कोयल, मैना, सबको ही यह अति प्यारा था, यानी कि सब पक्षीगण इस वृक्ष पर आकर के अपना जीवन व्यतीत करते थे, मजा लुटाते थे। और महाराज, यही कुरूप तरु जो आज सुंदर नहीं है वैसा वृक्ष शोभा में सबसे न्यारा था। न्यारा यानी निराला, अब हम कहते हैं ना कि एंटिक, निराला, वही था। मैं जन्मा हूँ इस पर, तोता आगे बोलता है कि मैं जन्मा हूँ इस पर, जब इसकी शोभा थी नहीं निराली, अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। पूरा वृक्ष तोते से और तोता वृक्ष से एकमय हो चुके हैं, सर हम कह सकते हैं। जीवन एक हो चुका है दोनों का, ये भी हम कह सकते हैं। और आगे कहता है कि
अतः मुझे प्राणों से भी प्यारी है इसकी डाली डाली। इसकी मुदमयी छाया में मैंने था निज होश संभाला, यानी कि जन्म के बाद जब वह सक्षम होता है चलने योग्य, उड़ने योग्य, तब वो कहते हैं कि उसने होश संभाला था इस ही वृक्ष पे मुदमयी छाया में, आनंद देने वाली मुदमयी छाया में। यह है मुझको गाना, मुस्काना, उड़ना सिखलाने वाला। यानी कि हमें जो भी कोई वो देता है ज्ञान, चलने का मार्ग दिखाता है, संभलने का मार्ग दिखाता है, खेलने की बात है, यानी कि सब कुछ वही सिखाता है, उसके ही जगह पे होता है, यानी कि उसके लिए सब कुछ है, तब उसे छोड़ना ये सही बात नहीं है। ये तोते के विचार हैं। तो आगे जाकर के कहता है कि बचपन से लेकर के अब तक इसने दी है मुझको छाया। हमको जो जीवन भर साथ देता है उसका साथ छोड़ना चाहिए नहीं। ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अच्छा विचार भी यहाँ पे कवि ने ला करके खड़ा कर दिया है कि जिसके साथ हमारे साथ जो अच्छा व्यवहार करता है उसके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके आगे जा कर के हमारी संस्कृति क्या कहती है कि हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वालों के साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये भी कहती है। तो यहाँ पे तो अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए कहता है कि पूरा जीवन में और मुझे इस वृक्ष के कारण ही, यानी कि सभी प्रकार का साथ इस वृक्ष ने दिया है। और ये घटना जो हुई है कि मैंने हरदम इसको ही सुख दुख का सच्चा साथी पाया। सुख हो या दुख हो सभी परिस्थिति में वो ही मेरा साथी है, इसलिए उसका साथी का मतलब है साथ निभाना, निभाता है वह साथी। तो साथी का साथ छोड़ सकता नहीं हूँ। किंतु एक निराशाजनक शब्द कि एक दिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके इस वृक्ष का हाल बेहाल हुआ कि कुछ दिन पहले आया वन में एक शिकारी, और एक शिकारी वन में आता है और वह उसके विष से बुझे बाण ने इस पर ढा दी आपद भारी। तो इससे क्या होता है कि जो भी है वह तोता और वृक्ष, तो उस वृक्ष वो शिकारी ने किसी पक्षी को या प्राणी को मारने के लिए बाण चलाया होगा, तो वह बाण वृक्ष पे जा कर के लगता है। तो उससे क्या होता है, विष वाला बाण है, तो विष के कारण सूख रहा है, विष का असर वृक्ष पे हो रहा है। तब से यह तरुवन दिन प्रतिदिन कैसा हो रहा है, सूख रहा है। और अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण, यानी कि वृक्ष के साथ मैं भी अपने जीवन त्याग दूंगा। यही निश्चय निर्णय तोते ने कर लिया है और कहता है कि अब तो इसके साथ साथ ही मेरा भी होगा अंतिम क्षण। बचपन के साथी को तजकर भला मैं कहीं जा सकता हूँ, यानी कि मैं कहीं भी नहीं जा सकता हूँ, ऐसा तोता इंद्र से कहता है कि कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं उसका साथ छोड़ सकता नहीं हूँ। और आगे कहता है कि यदि जाऊँ भी तो क्या सुख संतोष शांति में पा सकता हूँ। हमारे मन में ही चलता रहता है कि मैंने गलत किया, गलत करने के बाद हमारे दिमाग में ही चलता रहता है। और इसलिए ये तोता यहाँ पे भी कहता है कि मैं उसे माना कि छोड़कर चला भी गया तो कहीं दूसरी जगह पे भी मैं सुख शांति चैन पा सकता नहीं हूँ, ये नहीं हो सकता, इसलिए वो कहता है। और आगे जाकर के कहता है कि इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ, वो दुखी है तो मैं भी दुखी, यानी कि आश्वासन देने की बात है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पे एक और बात भी हमें समझनी है कि जब कोई समस्या में होता है, मुश्किल में होता है, तब उसे एक आश्वासन भरा शब्द मिल जाए तो शायद उसका जीवन बच सकता है, वो निराशा भरे जीवन से बाहर निकल सकता है। उसे बस यही करना है, चिंता मत करना, मैं तेरे साथ हूँ। तो इतने शब्द से ही हम किसी के जीवन को बचा सकते हैं, यहाँ पे भी बताया गया है। तो
तो इससे अच्छा है मैं इसके दुख में थोड़ा हाथ बटाऊँ और अंत में सुख से इसके संग संग मैं भी मर जाऊँ। यानी मरने को तैयार भी है और किस तरह से, सुख से, कोई अफसोस दुख नहीं है। दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह बातें सुनकर कि पक्षी में भी इतना अच्छा गुण कभी नहीं देखा। ऐसा आश्चर्य होता है इंद्र भगवान को। और आगे कहते हैं कि दंग रह गए इंद्रदेव तोते की यह सब बातें सुनकर फिर तोते से बोले वे यो तुरंत अत्यधिक हर्षित होकर। फिर सोच विचार करके खुश होकर के, आश्चर्य भी होता है खुश भी होते हैं, दोनों की मित्रता को भी उसने देख लिया है। और आगे कहते हैं कि खुश हो गए वह तोते की बात सुनकर। और आगे कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ तुझसे पंछी। अब इंद्र क्या करेंगे कि मैं प्रसन्न हूँ, मैं खुश हो गया तुझसे पंछी, सफल हुआ है तेरा जीवन। जीवन तभी सफल होता है जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, यहाँ पे बात समझनी है। अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, दूसरों के लिए मनुष्य ही जी सकता है। तो हमें बताना है कि समझना है कि दूसरों के लिए जो जीता है उसका जीवन ही सफल होता है। ये भी यहाँ पे एक भारतीय संस्कृति का अच्छा गुण कवि ने रखा गया है तोते के माध्यम से। यानी कि इस काव्य का थोड़ा थोड़ा जो पर्पज़, हेतु है, उद्देश्य है, वो हमें पता चलता जाता है। मांग तुरंत वर कोई मुझसे, वर यानी वरदान, तू मुझसे कोई वरदान मांग ले क्योंकि मैं तुझसे खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। पूर्ण करूँगा मैं इस ही क्षण, अभी के अभी। इंद्र कहता है कि मैं अभी के अभी पूरा कर दूँगा। और तोता बोला देव यही है अभिलाषा जो आप देना चाहते हैं, खुश है, प्रसन्न है, तो मेरी एक ही अभिलाषा है। अभिलाषा यानी इच्छा, कि मेरे जीवन की एक ही इच्छा है कि हरा भरा कर दे यह तरुवर जो अभी सूखा है। हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। तो इस सूखे वन, इस जो हरियाले वन में, सुंदर वन में एक ही कमी आ गई है सूखेपन की, एक ही वृक्ष पर, तो वो भी पूर्ण हो जाएगी और फिर से वो वृक्ष और तोता और अन्य पक्षी भी हंसी खुशी से वहाँ पे रह सकेंगे। तो यहाँ पे उसकी एक ही इच्छा उसने इंद्र भगवान के सामने व्यक्त कर दी और कहा हरा भरा कर दे यह तरुवर जो है शोभा सारे वन की। कहा इंद्र ने एवमस्तु, ऐसा ही हो। एवमस्तु यानी ऐसा ही हो। और ऐसा कह के जो और तरु ने फिर नवजीवन पाया। तो भगवान इंद्र ने वरदान दे दिया और बाद में उसी ही क्षण वह तरु यानी वृक्ष हरा भरा और सुंदर बन जाता है। सुबह नई निराली सुंदरता लेकर वह फिर लहराया और फिर वह अपनी समृद्धता के साथ उपस्थित हो चुका है। वृक्ष भी खुश, तोता भी खुश, इंद्र भी खुश। यहाँ पे काव्य का अंत हमारे भारतीय संस्कृति और साहित्य में ज़्यादातर काव्य हो या नॉवेल हो, स्टोरी हो, ड्रामा हो, कोई भी हो, ज़्यादातर सुखांत होते हैं। सुखांत जिसका अंत सुख हो, सुखमय हो, वैसे साहित्य की रचनाएं हमारे सामने प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पे ये हमारा काव्य, संवाद काव्य तोता और इंद्र का पूरा होता है। पूरा काव्य आपको समझ में आ गया होता है, ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, आशा रखता हूँ। और आप भी अच्छे गुण के साथ आपके जीवन में भी अच्छाइयाँ ला करके मनुष्यत्व को प्राप्त करें और आपके जो ध्येय है उस ध्येय को हासिल करने के लिए आप जुटे रहे। और इस तोते ने जो इंद्र भगवान को प्रसन्न किया, वैसे आप भी अपने भगवान को जो जिसको भी मानते हैं उसे प्रसन्न करें और उसी प्रकार सफलता प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा सह अस्तु। आभार।